वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 27 नवंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को शेयर करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? तो यह संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, अब यह कब से मनाया जा रहा है? तो जब से हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से। कब से? 26 जनवरी 1950 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। अब यह संविधान मनाया क्यों जाता है और संविधान होता क्या है? तो संविधान किसी भी देश का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिससे पूरा देश चलता है। क्या बताया मैंने आप लोगों के लिए? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिससे पूरा देश चलता है। संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों, मूल्यों को जो मूल्य हैं, यानी कि उस देश में क्या होने वाला है, क्या कैसे होगा, इस सब का एक लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया था, यानी कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। जब संविधान बन गया था तो उसके लिए 26 नवंबर 1949 को उसे ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें मूल रूप से 8 अनुसूची हैं। कितनी? 8 अनुसूची हैं। और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और अनुसूची कितनी है? 12, और जिसमें मूल रूप से 8 हैं। ठीक है, जो संविधान सभा यानी कि संविधान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और यह समिति कब बनाई गई थी जो संविधान बनाने के लिए? तो 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। ठीक है, 26 नवंबर को जो हमारे अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वह गुजरात की नर्मदा तट पर जो नर्मदा नदी है, गुजरात की नर्मदा नदी है, उसके वहाँ पर एक केवड़िया जगह है, वहाँ पर संविधान समारोह दिवस मना रहे हैं, यानी संविधान समारोह मना रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन ये समझे होंगे। मैंने आप लोगों को कई सारे पॉइंट बताए, उन पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने पर्यावरण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यानी कि जो हमारा देश भारत है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया है? तो इसका आंसर है फिनलैंड। किसके साथ? फिनलैंड के साथ अपने देश भारत ने और फिनलैंड ने, दोनों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए MOU साइन किया है। ठीक है, अब मैप में से देख सकते हैं जिसे मैंने लाइनिंग की है, यही फिनलैंड है। अब ये MOU का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए दोनों देशों ने साइन किया है। इसमें पर्यावरण के अंतर्गत जैसे वायु, जल प्रदूषण आदि रोकने के लिए भी यह संरक्षण, यानी कि जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, उनको रोकथाम के लिए भी MOU साइन किया गया है। ठीक है, फिनलैंड का किया गया। तो फिनलैंड की बात करते हैं। यहाँ की PM कौन है? सना मरीन, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो, और यहाँ की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉलर डिएगो माराडोना की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है गोवा राज्य सरकार ने जो फुटबॉलर थे डिएगो माराडोना, उनकी प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। आप लोगों को पता होगा, मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, जो डिएगो माराडोना फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, उनका निधन हो गया था। तो उनकी निधन हो जाने के कारण उनकी याद में जो गोवा सरकार है उसने प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया है। आप मैम में देख सकते हैं जो वाला पार्ट दिख रहा है, रेड और ग्रीन कलर का, यही गोवा है। जो रेड पार्ट है वह साउथ गोवा और जो ग्रीन पार्ट है जो नॉर्थ गोवा है। ठीक है, गोवा की बात करते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, और यहाँ के CM कौन है? प्रमोद सावंत, और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मासिक धर्म से जुड़े
उत्पादों को मुफ्त में देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है स्कॉटलैंड। कौन है? स्कॉटलैंड। यह दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जहां पर यह उत्पाद मुफ्त में दिए जाएंगे। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं जो जो येलो पार्ट दिख रहा है यही स्कॉटलैंड है। कौन है? स्कॉटलैंड। ठीक है, यह जो से मैंने लाइनिंग की है ये स्कॉटलैंड है। ठीक है, अब ये तात्पर्य क्या है इस बात से कि मासिक धर्म से, तो आप लोगों को पता होगा जो महिलाएं होती हैं उनमें पीरियड्स आते हैं, तो उनमें उनके जो पीरियड्स प्रोडक्ट होते हैं जैसे सैनिटरी पैड है आदि, जो सैनिटरी पैड उत्पाद हैं ऐसे उत्पादों को यानी प्रोडक्ट को मुफ्त में देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। ठीक है, अब स्कॉटलैंड बना है तो स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या है? एडिनबुर्ग। क्या है? एडिनबुर्ग। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के अभी चांसलर कौन है? एलिजाबेथ सेकंड। कौन है? एलिजाबेथ सेकंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एफसी कोहली का निधन हो गया। वह किसके संस्थापक थे? तो हाल ही में एफसी कोहली का निधन हो गया। यह टीसीएस, किसके? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के संस्थापक थे और यह पद्म विभूषण से सम्मानित थे, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो देख रहे हैं यही एफसी कोहली हैं। ठीक है, इन्हें जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है उनका जनक कहा जाता है। इन्हें किसका? इंडियन आईटी इंडस्ट्री का जनक कहा जाता है और इन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का भी जनक कहा जाता है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत, श्रीलंका, मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी कि भारत, श्रीलंका और मालदीव इन तीनों देशों के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यानी भारत की तरफ से कौन गए हैं? तो उनका आंसर है अजीत डोभाल। कौन? अजीत डोभाल, जो हमारे NSA प्रमुख है। कौन? NSA प्रमुख है। ठीक है, और यह 2 दिन के दौरे पर गए। यह जो सम्मेलन हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। और जो हमारे NSA प्रमुख हैं वो गए हैं अजीत डोभाल, वो कहाँ पर? जो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, वहाँ पर गए। और वहाँ पर जो श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं जिनका नाम है गुणारत्ने। कौन है? कमल गुणारत्ने, उनसे यह मुलाकात करेंगे। ठीक है, और यह चौथा सम्मेलन है। कौन सा है? चौथा सम्मेलन है। यह सम्मेलन हो रहा है तीनों देशों के बीच। तो क्यों हो रहा है? जो हिंद महासागर है उसमें समुद्र की सुरक्षा के लिए और तीनों देशों में आपसी सहमति बढ़ाने के लिए, यानी कि व्यापार को बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन हो रहा है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेक्स वर्करों को 5,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने सेक्स वर्करों को 5,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। आप इमेज में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। दरअसल जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए 5,000 रुपये प्रति माह, और उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं यानी कि ऐसे सेक्स वर्कर जिनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं उनके लिए 2,500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त देने की घोषणा की गई है। यानी कि ऐसे लोग जिन्हें 5,000 रुपये तो दिए जा रहे हैं बट उनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें 2,500 रुपये एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 7,500 रुपये दिए जाएंगे ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, और ऐसे लगभग 31,000 वर्कर्स को यह रुपये देने की घोषणा की है। किसने की है? महाराष्ट्र ने। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। महाराष्ट्र ने की है, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर है वर्ष 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए इजराइल और यूएई की क्राउन प्रिंस को शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले इजराइल और यूएई के मध्य आपसी समझौता हुआ था, यानी शांति समझौता हुआ था। उसके लिए इन दोनों देशों के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस को शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, अब मैप में देखते हैं दोनों देशों को। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो दिख रहा है यही इजराइल है। क्या है? इजराइल। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ये यूएई है। ठीक है, इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ, और यह सऊदी अरबिया और यह प्रशांत गल्फ यानी कि अरबन
गल्फ आदि से घिरा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और यहाँ के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू शिकल। ठीक है, और यूएई की बात करते हैं तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम। और यहाँ के क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ठीक है, उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एम्स में किस कंपनी की कोवैक्सीन वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है? तो एम्स में बायोटेक की जो कोवैक्सीन वैक्सीन है उसका तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। ठीक है, अभी तक 3 लोगों पर इसका ट्रायल किया जा चुका है, यानी कि तीसरा चरण स्टार्ट हो गया। कहाँ की है ये? कोवैक्सीन बायोटेक के द्वारा निर्मित वैक्सीन है, भारतीय वैक्सीन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में NH 235 का लोकार्पण किया है? NH का मतलब है नेशनल हाईवे 235 का लोकार्पण किया है उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। यह लगभग 61.19 किलोमीटर का NH है, यानी कि नेशनल हाईवे है। ठीक है, और यह कहाँ से कहा था? मेरठ से बुलंदशहर तक है। ठीक है, अब यूपी में क्या है तो यूपी को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिया रेड यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क कितना प्रतिशत कर दिया है? तो भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क घटाकर 27.5 कर दिया है। कितना? 27.5 कर दिया है। ठीक है, और पहले कितना था? तो पहले था 37.5%, यानी कि ये अब कम कर दिया है। ठीक है, भारत खाद्य तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी कि जो भारत सबसे ज़्यादा कच्चे पाम तेल खरीदता है। और यह किन किन देशों से? इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों से यह कच्चा पाम तेल खरीदता है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे आज के। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।